2050 का साल आज से करीब 28 साल दूर है। दुनिया का हर इंसान जानना चाहता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। हालांकि आगे की दुनिया कैसी होगी यह बता पाना मुश्किल है। लेकिन 2050, वर्ल्ड ऑफ 2050 तक अगर दुनिया सुरक्षित रही तो वैज्ञानिक तौर पर दुनिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज हम इस खबर के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि साइंस और वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। 2050 तक दुनिया, वर्ल्ड ऑफ 2050 की आबादी कम से कम 9 अरब से ऊपर हो सकती है। वहीं भारत की पॉपुलेशन चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। 2050 तक करीब 75% जनसंख्या शहरों में बस रही होगी। शहरों में आसमान छूती हुई गगनचुंबी इमारतें बन जाएंगी। इतना ही नहीं, हमें जमीन से ऊंची कई मंजिल ऊपर तक सड़कें बनी मिल सकती है। 2050 तक हरियाली कम होने के चलते कंक्रीट के जंगल बनाए जानेंगे। कुल मिलकर धरती पर जमीन इतनी कम हो जाएगी कि इमारतों के ऊपर खेती की जाने लगेगी। अमेरिका की एक रिपोर्ट की माने तो समुद्र का सी लेवल बढ़ जाएगा, जिसके चलते समुद्र किनारे बसे शहर और जंगल जल में डूब जाएंगे। साथ ही 2050 तक 50% नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उस समय तक रोबोट से काम लिया जाएगा। साल 2050 तक चिकित्सा में इतनी तेजी आएगी कि मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी। रिपोर्ट की माने तो 80 से कम उम्र वाला कोई भी इंसान नहीं मरेगा। इंसान का दिमाग इतना सुरक्षित होगा कि उसके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर उसे डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकेगा। तकनीकी विकास के चलते कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां खत्म हो जाएगा। सभी प्रकार के बीमारियों के उपचार के लिए एक ही टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर मोबाइल पर ही घर बैठे बीमारी का इलाज करेंगे और फीस भी मोबाइल द्वारा ली जाएगी। हम आज के समय में जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं वह सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कई गुना तेजी से चलने लगेंगे। पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग बंद हो जाएगा। उसकी जगह हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। नासा ने अपनी रिपोर्ट में इस खगोलीय घटना को लेकर जिक्र करते हुए तारीख भी बताई है, जिसके अनुसार 14.25 साल में यह घटना हो सकती है। यह तारीख 12 जुलाई 2038 बताई गई है। नासा की तरफ से 20 जून को APL यानी जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी यानी में टेबल टॉप एक्सरसाइज के बारे में बताया गया था। इस कार्य में नासा के साथ ही 100 से अधिक अमेरिकी सरकार की विभिन्न और दूसरे देशों की एजेंसियां भी शामिल हुई थीं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह एक्सरसाइज इस कारण की गई थी कि इस तरह के खतरे से निपटने के लिए हमारी धरती की क्षमता का आकलन किया जा सके। इस एक्सरसाइज के दौरान काल्पनिक परिदृश्य के लिए एक खास तरह का माहौल तैयार किया गया था। इस दौरान कभी नहीं पहचाने गए स्टेरॉयड की पहचान की गई और काम किया गया। इस रिपोर्ट ने जो शुरुआती गणना की उसके मुताबिक इस क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना है, जिसमें करीब 14 सालों का समय लगेगा। हालांकि स्टेरॉयड के आकार, कंपोजिशन और लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। 2050 में उड़ने वाली कारें आने की संभावना भी नजर आने लगेगी। कारों को उतारने के लिए किसी हवाई सरफेस की जरूरत नहीं होगी। सभी वाहन कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। वही एक्सीडेंट होने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम वाहन को टक्कर होने से पहले ही कंट्रोल कर लेगा। 2050 तक सेल्फ ड्राइविंग कार आने की भी संभावना जताई जा रही है। दुनिया भर की कई कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार के निर्माण में लगी हुई हैं। ये कारें सेंसर पर निर्भर होगी, जिसके कारण दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। फिलहाल कई देशों में सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। 2050 तक हॉलिडे डेस्टिनेशन पिकनिक के लिए अमेरिका या सिंगापुर ही जाकर चांद और मंगल पर जाया जाएगा। चांद और मंगल ऐसे शहर बनाए जाएंगे जहां पर पेड़ पौधे होने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी। इस पर नासा जैसी कई अंतरिक्ष एजेंसियां काम कर रही है। भविष्य में कारण कई बड़ी वस्तुएं और हथियारों का निर्माण भी बेहद आसान हो जाएगा। 2050 में होलोग्राम टीवी आ जाएंगे। एक बटन दबाते ही यह होलोग्राम टीवी हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। 2050 तक स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को भारी भरकम बैग लेकर नहीं जाना होगा। बच्चों के हाथों में टैबलेट या लैपटॉप होंगे, जिनमें सारी किताबें स्टोर होंगी। स्कूल के ब्लैक बोर्ड टच स्क्रीन वाले होंगे। स्कूलों की पेरेंट्स मीटिंग ऑनलाइन होंगी। बच्चों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन होने लगेंगी। 2050 तक हम एलियन और उनके ग्रहों को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद बताया कि आखिर वह कौन सा दिन होगा जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। धरती पर एक भी इंसान, जीव जंतु जिंदा नहीं बचेंगे। यहां तक कि पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। चारों ओर तबाही का मंजर होगा। विनाश ही विनाश। यह सब देखने के लिए हम में से कोई भी नहीं होगा। हालांकि डरिए मत।
इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें अभी काफी समय है। लेकिन ये जान लीजिए कि वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक से यह रिसर्च की जानने की कोशिश की कि अगर धरती पर आज जैसे ही हालात रहे तो कब कयामत की स्थिति होगी। नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि आज से 250 मिलियन वर्ष बाद धरती पर प्रलय आ सकती है। तब इंसान और सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस वक्त धरती का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस तापमान में किसी भी जीव के लिए जिंदा रहना असंभव हो जाएगा। सभी स्तनधारी नष्ट हो जाएंगे। यह भी दावा है कि जिस तेजी से हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उससे यह वक्त और जल्दी आ सकता है। हो सकता है कि 66 मिलियन वर्ष पहले ही तबाही आ जाए। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद यह पहला सामूहिक विलोपन होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक काल्पनिक अभ्यास में पाया है कि विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। नासा को यह भी पता चला है कि इसके टकराने की संभावना 72% है और इसे रोक पाने के लिए अभी धरती पर पूरी तैयारी नहीं है। नासा की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में एजेंसी ने 5वां प्लैनेटरी डिफेंस इंटरेजेंसी टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किया था, जिसमें अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल थे। 20 जून को मैरीलैंड स्थित जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी में इसके मुख्य निष्कर्ष जारी किए गए। यह अभ्यास एस्टेरॉयड के खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब देने की पृथ्वी की क्षमता का जवाब देने के लिए किया गया है। अभ्यास के निष्कर्ष में बताया है कि इस दौरान प्रतिभागियों ने एक ऐसे क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड की पहचान की जिसके बारे में पहले कभी पता नहीं चला था। शुरुआती गणना के अनुसार इसके लगभग 14 वर्षों में धरती से टकराने की 72% संभावना थी। नासा ने इसकी सटीक तारीख बताते हुए 12 जुलाई 2038 में दिन के 2:25 पर पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई। हालांकि नासा ने कहा कि शुरुआती अवलोकन एस्टेरॉयड के आकार, संरचना और दीर्घकालिक ट्रैजेक्टरी का सटीक निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एस्टेरॉयड के खतरे से निपटने के लिए धरती पर तैयारियों की कमी का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और जोखिम सहनशीलता को नहीं समझा गया। इसके साथ ही संदेशों के समय वैश्विक समन्वय पर ध्यान देने की आवश्यकता की बात भी कही है। यह नासा के डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (डार्ट) मिशन से डेटा का उपयोग करने वाला पहला अभ्यास था। नासा ने बताया वह एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर (नियो) विकसित कर रहा है, जिससे पृथ्वी के पास संभावित एस्टेरॉयड का पहले से पता लगाकर मूल्यांकन करने और प्रतिक्रिया के लिए समय होगा। वीडियो से आपको कुछ भी सिखाने या जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।